हेलो दोस्तों, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपका फिर से एक नए ब्लॉग के अंदर ऊखीमठ की इस पावन धरती पर। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे जीतू भाई का रेस्टोरेंट है और देवभूमि जो होटल है वो भी है। आज हम जाने वाले हैं यहाँ ऊखीमठ से एक खास स्थान पर जिसका नाम है त्रियोगी नारायण, जो यहाँ से है लगभग 50-51 किलोमीटर दूर। लगभग 2 घंटे की यह यात्रा है और आज का जो दिन है वो है बेहद खास। जी हाँ, आज है जल झूलनी एकादशी और आज जो त्रियोगी नारायण जी का जो मंदिर है, जिसे अखंड धूनी मंदिर भी कहा जाता है, वहाँ पे होने वाला है बहुत बढ़िया सेलिब्रेशन। मेले टाइप का माहौल होगा, वहाँ पे दर्शन होंगे ऐसे माहौल में इस पावन दिन में, तो इससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता है। तो इससे पहले यात्रा शुरू करें, मिलिए हमारे सह यात्रियों से। तो ये है हमारे जीतू भाई, जो रेगुलर देखते हैं व्लॉग्स वो जानते ही हैं। जीतू भाई जो हैं बहुत बड़े भक्त हैं कृष्ण जी के, राधा रानी के, और आज हमें भी दर्शन कराने लेके जा रहे हैं। हमारे भी पुण्य के कोटे में इजाफा होने वाला है, वृद्धि होने वाली है। और वहाँ देखिए मेरा जिगरी हिमांशु, रोड पार करके उसे इधर आना होगा। रेडी भैया? बिल्कुल रेडी, ऑलवेज रेडी। रेडी फॉर नई जगह देखेंगे। आज फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, चलते हैं। हर बार कहीं ना कहीं का फर्स्ट टाइम होता है और बहुत सारी जगह तो हम कई बार गए हैं। जैसे कि ऊखीमठ हम कितनी बार आ गए, 7-8 दिन तो हमको यहीं हो गए। घर जैसा लगता है। अभी मिलाते हैं आपको हमारे एक और सह यात्री से, सौरभ से। सौरभ अभी आने ही वाला है। 7-8 दिन से हम यहीं रुके हुए हैं जीतू भाई के पास। यहाँ इनका होटल है और इसके पास में ही इनका स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट है। मिठाइयाँ हैं बहुत बढ़िया बढ़िया। देखिए वो दोस्त हैं, इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ मैं इसलिए बता रहा हूँ ईमानदारी के साथ कि ऊखीमठ के अंदर इससे बेटर जगह हमको नहीं मिली है। होने में एक और भी है यहाँ होटल, बगवारी होटल भी है। तो इसके अलावा थोड़ा दूर और रुकने के स्थान भी हैं। तो अगर आप रुकना चाहें अपने पसंद के हिसाब से कहीं भी रुक सकते हैं। मेरा ओपिनियन तो देवभूमि। इतनी मिठाइयाँ देख के मुंह में पानी आता है, लेकिन बाद में फिर वजन बढ़ने का डर भी रहता है। और इससे मिलिए, ये है सौरभ, हमारा चौथा साथी। तो ऊखीमठ में अभी निर्मला माता जी से मिलने का सौभाग्य हुआ है। ये भी यात्रा कर रही हैं और केदारनाथ जी जाएंगी अब आगे। और इनसे बात करके बहुत अच्छा लगा है। इनसे पूछा था मैंने कि आप जटाओं में क्या लगाते हैं, तो इन्होंने बताया कि भस्म लगाते हैं। भस्म लगा लेते, चंदन लगा लेते, और गंगा हमको अच्छी लगे। 1 घंटा स्नान करना होता है। अच्छा। हाँ, ठंडा पानी शरीर भी, किसी को मालिश ही कराने की जरूरत नहीं। कोई के इधर लगाओ, ये लगाओ, तो हमने क्यों भैया गंगा से ही सेवा करे लो। गंगा अपनी सेवा करते, मालिश ही करते, हाथ से तंदुरुस्त हो जाए। एक बार ठंडा लगता है पानी, बाद में तो फिर नहीं लगती है ठंड, शुरू में लगता है। ठंडा लगे नहीं बाबा, हम तो अमरनाथ में भी वहीं भी धम धम भोलेनाथ, कितना ठंडा रहता है। अमरनाथ भी जा गए हैं। अमरनाथ 15 साल से जा रहा है। गंगा सागर 22 साल हो गए जाते जाते। 2 बार हमने अमरनाथ यात्रा के फॉर्म भरे थे, लेकिन अभी तक कहते हैं ना कि यात्रा स्टार्ट नहीं हो पाई, तो हमारा बुलावा आया नहीं। तो चलिए होते हैं सवार और बढ़ते हैं आगे हम 4 यार। दर्शन को है हृदय बेकरार, दिल बेकरार। ऊखीमठ से रवाना हो चुके हैं फाइनली और बढ़ रहे हैं त्रियोगी नारायण मंदिर की तरफ। और लगभग 50 किलोमीटर का ये सफ़र है। समय लगेगा लगभग 2 घंटे, क्योंकि पहाड़ों में आप स्पीड ज़्यादा नहीं रख सकते हैं। सामने आप नज़ारा देखिए, नीला नीला आसमान और यहाँ पे है हरियाली। जहाँ नज़र डाली वहीं पे नज़र आई हरियाली। वैसे फालतू की बातें करके नहीं करूंगा आपको बोर, बल्कि मेरा उद्देश्य है आपके ज्ञान में वृद्धि फॉर श्योर। फिलहाल है ये हरे भरे नज़ारे अखियों के आगे, हर तरफ चहूं और। वैसे आपको बताना चाहूंगा कि आज जल झूलनी एकादशी तो है ही, साथ ही है वामन द्वादशी। आप सोच रहे होंगे कैसे हुआ ये चमत्कार। तो आधे दिन है एकादशी और बाकी बचे आधे दिन में है द्वादशी। ये है इसका कारण मेरे यार। जीतू भाई ये बताइए, आज जैसे जल झूलनी एकादशी तो है ही, यहाँ पे और क्या बोला जाता है इस खास दिन को? आज यहाँ पे बोला जाता है ये एकादश मेला कहते हैं त्रियोगी नारायण जी को। एकादशी का मेला ये है? इसका मेला मतलब गढ़वाली में एकादश कहते हैं। एकादश, अच्छा एकादश जी। ओके। आज शायद भगवान विश्वकर्मा जी की भी पूजा की जाती है।
और भगवान विष्णु का जो वामन अवतार है, इसी अवतार के अंदर ही उन्होंने राजा बलि जो था उसके 100 यज्ञ जो थे उसको भंग किया था। मतलब 99 यज्ञ वो कर चुके थे और 100वां जो यज्ञ था उसको भंग किया था। और सामने जो दूर दिखाई दे रहा है वह है गुप्त काशी। तो लाइट से जगमगाते ऊखीमठ से हमने देखी है गुप्त काशी की कई रातें। वैसे अभी भी हम ऊखीमठ से ही गुजर रहे हैं, बस ऊंचाई से नीचे आए हैं। फिलहाल आ गया है मस्त झरना, तो झटपट कर लो इसका दीदार, क्योंकि बिना रुके ही आगे बढ़ती रहेगी जीतू भाई की कार। करके ऊखीमठ तहसील के संसारी गांव को क्रॉस, रास्ते पर दिखाते हैं फिर से झरना, ताकि संसारी गांव ना देख पाने का आपको ना हो अफसोस। तो देख ही लिया आपने एक और झरना, अब रखनी होगी नजरें रोड पर, एक्सीडेंट हो सकता है वरना। राइट साइड में देख सकते हैं आप तार की दीवार, और एक बार कर लीजिए झरने का दीदार। ये लीजिए झरना भी हो गया पार। तो अब करना होगा क्रॉस ये पुल, लेकिन सुनिए गौर से एक बात, सुनकर न जाना इसे भूल। सामने वाला रास्ता आपको ले जाएगा अगस्त मुनि और रुद्रप्रयाग की तरफ, और इस तरफ राइट साइड वाले रास्ते पर बने पुल को पार करके आप जा सकते हैं केदारनाथ धाम। और साथ ही हमारी आज की मंजिल त्रियुगी नारायण मंदिर का रास्ता भी इधर से ही जाता है। और सामने लगे बोर्ड से पता चलता है कि यहां से अब गुप्त काशी की दूरी है मात्र 6 किलोमीटर, फाटा है 21 और केदारनाथ है 57 किलोमीटर। और यहाँ राइट साइड में आप देख सकते हैं शांत होकर बह रही मंदाकिनी नदी को, और यहाँ आप देख सकते हैं रास्ते को जो हुआ है लैंडस्लाइड का शिकार, इसलिए सावधानी से निकालनी होगी हमें यहाँ से हमारी कार। और ये आ गया है सेमी गांव का पेट्रोल पंप, जो उस पुल से ज्यादा दूर नहीं है, जिसे थोड़ी देर पहले हमने किया था क्रॉस। वैसे फ्यूल का कोटा गाड़ी में हमेशा पूरा रखें ताकि आप किसी मुश्किल में ना पड़े। अब देखिए हरे भरे इन पेड़ों को, जिन्होंने इस रास्ते की खूबसूरती में किया है इजाफा। और यहाँ इस तरफ देख सकते हैं आप, वहां दूर है ऊखीमठ। और साथ ही देख सकते हैं आज के खुशगवार मौसम को, जो सच में है आज औसम वाला मौसम, क्योंकि पिछले कई दिनों से हमने देखी है बारिश ही बारिश, और आज दिख रहा है नीला नीला आकाश, और साथ में है सूर्य देव का सुहाना प्रकाश। इन दोनों ने ही बना दिया है आज के खास दिन को खासम खास। और सामने जो आप देख रहे हैं वही है गुप्त काशी। लेकिन ये बताकर भी नहीं मिलेगी मुझे कोई धनराशि। हाय अरे भाई, हम कोई केबीसी थोड़ी खेल रहे हैं। हाय एक और ध्यान देने वाली बात, गुप्त काशी में एंटर होने से पहले आएंगे ऐसे 2 रास्ते। राइट साइड वाला ये रास्ता आपको ले जाएगा उत्तराखंड के प्रसिद्ध काली मठ, और दूसरे वाले यानी लेफ्ट वाले रास्ते से आप पहुंच जाएंगे गुप्त काशी झटपट। बस कुछ मिनट्स और पहुंच जाएंगे हम वहां हुजूर। ये लीजिए हम प्रविष्ट हो चुके हैं गुप्त काशी में। गुप्त काशी ऊखीमठ से काफी बड़ा है और यहाँ है रुकने के बहुत सारे स्थान। तो अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं रात्रि को विश्राम, क्योंकि सोनप्रयाग और गौरीकुंड यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। आप सुबह जल्दी रवाना होकर भी वहाँ पहुँच सकते हैं। गुप्त काशी से केदारनाथ जी के लिए हेलीकॉप्टर सेवा भी है, तो जो लोग इस सुविधा का लाभ उठाना चाहें वह यात्रा शुरू हो उस समय बुकिंग जरूर करवा लें। यहाँ के अलावा फाटा और सिरसी से भी हेलीकॉप्टर सुविधा उपलब्ध है। लीजिए सामने आ गया है गुप्त काशी का टैक्सी स्टैंड, और यहाँ से आपको मिल जाएगी दोनों दिशाओं में जाने के लिए टैक्सीज। केदारनाथ यात्रा के बाद में मैं और हिमांशु भी यहाँ गुप्त काशी में ही रुके थे, क्योंकि सोनप्रयाग में रूम्स नहीं अवेलेबल थे। तो हम आ गए हैं गुप्त काशी की बाहरी सीमा की ओर, और यहाँ राइट साइड में है कार पार्किंग। तो झूमते झुमाते हिलते हिलाते डगमग डगमग गाड़ी में हिचकोले खाते बड़े चलते हैं आगे आगे। ध्यान रहे रास्ता नहीं है बिल्कुल आसान, तो किसी की भी गाड़ी रफ्तार में ना भागे, अदरवाइज मेरे प्यारे दोस्त अपने अंजाम के होंगे आप खुद जिम्मेदार। और फिर मत कहिएगा कि हमने आपको सावधान नहीं किया था सरकार, समझे भाई। अब जो गांव आया है नाम है उसका नारायण कोटी। छोटा सा गांव है इसलिए बसावट भी है इसकी छोटी। अब आप देख सकते हैं सामने रास्ते की क्या है हालत। आसान नहीं है इस पर गाड़ी चलाना, इसलिए ना हो कोई गफलत। मेरा मतलब है रास्ता बीच बीच में बहुत खराब तो है ही, काफी घुमावदार भी है। अगर एक्सपर्ट ड्राइवर हैं आप
तभी रखिएगा स्टीयरिंग पर अपने हाथ। उस खराब रास्ते के बाद में अब मिली है थोड़ी राहत, क्योंकि आ गई है फिर से अच्छी सड़क। लेकिन कहते हैं ना कि जीवन में सुख दुख आते जाते रहते हैं, उसी तरह इस रास्ते में भी अच्छी और खराब रोड आती जाती रहती है और गाड़ी हमारी यूं ही आगे चलती रहती है। सामने वाली गाड़ी हो रही है बैक, क्योंकि जनाब ने दिखाई थी जल्दबाजी। जबकि देख सकते हैं आप राइट साइड में हुई पार्किंग से रोड की चौड़ाई हो गई है आधी। वैसे ये जो आप देख रहे हैं जगह जगह पर होता हुआ काम, ये है मोदी सरकार की महत्वपूर्ण परियोजना, 4 धाम परियोजना है जिसका नाम। बस एक बार यह पूरी हो जाए तो फिर यात्रा का समय काफी कम हो जाए, क्योंकि फिर आपको जाम का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो जानी फिर से आ गई है वो रोड जिस पर है मिट्टी और पानी, यानी कि भैया खतरनाक कॉम्बिनेशन है। अब आ गया है ब्यून गार्ड, जहां रोड की मेहरबानी से हम ले रहे हैं कार में झूले का आनंद, क्योंकि when you can't solve the problem, just enjoy the problem। और हम भी वही कर रहे हैं। ये देखिए होटल राजा बाबू, ये मुझे बहुत पसंद है नाम। अब देखिए सामने वाले वाहन को इसे देखकर कोई मिल गया मूवी का वो गाना याद आ रहा है, इधर चला मैं उधर चला, जाने कहां मैं किधर चला। बस 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 यारों, आगे वाली लाइन में नहीं गाऊंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी गाड़ी इन पहाड़ी रास्तों पर फिसले। बस धीरे धीरे अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ती रहे। अब आ गया है मैखंडा, महीना है सितंबर का, तो मौसम नहीं है यारों बहुत ज्यादा ठंडा। मैखंडा से गुजरते हुए रोड की दशा कुछ ऐसी है, कीचड़ ही कीचड़ से हो गई रोड की ऐसी तैसी है। लेकिन जैसे ही हम आते हैं यहाँ आगे इस खराब रोड को करके पार, आंखों को दिखता है वो नजारा कि हो जाए इससे प्यार। जी हाँ, हरे भरे पहाड़ों के खेत जिनसे है मुझे बहुत प्रेम, यानी कि बहुत हेत। समझिए बस थोड़ी ही देर में पहुंच जाएंगे फाटा। अगर है आपके पास में एक्स्ट्रा टाइम तो यहाँ आप कर सकते हैं थोड़ा सैर सपाटा, साथ ही ले सकते हैं यहाँ हवाई यात्रा का मजा, क्योंकि आ गया है फाटा का हेलीपैड, जहां से आप हेलीकॉप्टर में बैठकर पहुंच सकते हैं बाबा केदारनाथ के धाम, उनके दर्शन करने और उसी से वापस आ सकते हैं। तो फिर से लीजिए एक बार सामने के नजारे का आनंद, क्योंकि ऐसे बादल देखकर मैं तो रास्ते की सारी थकान भूल जाता हूँ। और ये है जेसीबी पहाड़ी रास्तों की लाइफ लाइन, क्योंकि बारिश और लैंडस्लाइड से रास्ते की कभी भी लग सकती है वाट, और तब जेसीबी ही करती है उस खराब रास्ते की खड़ी खाट, यानी कि उसे सही कर देती है। और अब हम गुजर रहे हैं फाटा के मुख्य बाजार से, यहाँ की मुख्य सड़क से। अगर आप यहाँ भी रुकना चाहते हैं तो रुकने के लिए यहाँ भी है होटल उपलब्ध। और अब यहाँ का नजारा देखकर हम हैं थोड़े से स्तब्ध। अच्छा, बड़े बड़े पाइप है, इसीलिए जेसीबी जो है यहाँ पहाड़ों की लाइफ लाइन है, ऐसा मेरा मानना है। क्यों जीतू भाई, सही कहा कि नहीं? देख के बोलो। सही सही कहा आपने, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। जय श्री राधे। जय श्री राधे। जीतू भाई से कुछ भी बात पूछे उसका जवाब तो देंगे ही देंगे, साथ में इनके मुख से निकलता ही निकलता है जय श्री राधे राधे राधे। क्यों हिमांशु? बिल्कुल, जय श्री राधे राधे राधे। ये देखिए क्या झरना आया है, बहुत ही गजब का झरना है। और यहाँ पे है छोटे वाला, हर तरफ नजारे हैं बहुत ही प्यारे प्यारे, लेकिन रोड पे अगर आपने नजर हटाई तो समझ लीजिए बाजू में है खाई। ऐसा रास्ता आ चुका है फिर से, मिट्टी और पानी का खतरनाक कॉम्बिनेशन। इधर आप देख सकते हैं रोड़ी के लगे हुए इन ढेरों को, जो डामर के साथ मिलकर बनाती है रोड। और अगर ठेकेदार हो ईमानदार तो बनती है जो रोड वो होती है बेजोड़। वैसे पहाड़ों के पत्थरों से रोड़ी बनने के कारण आसानी से उपलब्ध हो जाती है, बस एक जगह से दूसरी जगह ले जाना ही भारी पड़ता है। तो बातों बातों में हम पहुंच गए हैं रामपुर, यानी कि हमारी मंजिल त्रियोगी नारायण मंदिर और केदारनाथ धाम अब नहीं है बहुत ज्यादा दूर। केदारनाथ है यहाँ से 23 किलोमीटर और गौरी कुंड है मात्र 9 किलोमीटर। थोड़ी देर में हम पहुंच जाएंगे सोनप्रयाग, जहां से हम पकड़ेंगे अलग रास्ता, क्योंकि ये रास्ता आगे ले जाता है केदारनाथ। इसलिए सोनप्रयाग से लेफ्ट का रास्ता पकड़कर हम पहुंचेंगे त्रियोगी नारायण, जिसे त्रिजुगी नारायण भी कहा जाता है। रामपुर के बाद में अब हम गुजर रहे हैं जिस गांव से, वो है सीतापुर। जिस तरह राम जी और सीता जी की जोड़ी है, उसी तरह रामपुर और सीतापुर भी पास पास ही हैं। यहाँ भी काफी अच्छी अच्छी होटल्स दिखाई दे रही है, यानी यहाँ भी रुका जा सकता है।
लीजिए पहुंच गए हैं हम सोनप्रयाग की बाहरी सीमा पर और यहीं से अलग होगा हमारा त्रियोगी नारायण जाने का मार्ग, जो होगा लेफ्ट साइड में, और सीधा जाने वाला ये मार्ग ले जाएगा आपको गौरी कुंड, जहां से शुरू होता है केदारनाथ ट्रैक। सोनप्रयाग से 5 किलोमीटर का ट्रैक भी है। अगर आप पदयात्रा करके पहुंचना चाहते हैं त्रियोगी नारायण मंदिर तो उस ट्रैक द्वारा पहुंच सकते हैं। दे दे भैया रास्ता। सिंगल रोड है ये, 13 किलोमीटर का ये जो रास्ता है, इसके ऊपर ऐसे ही आगे बढ़ना होगा धीरे धीरे, और काफी हरा भरा रास्ता है ये। दोनों तरफ आप देखिए पेड़ ही पेड़ है। यहाँ से त्रियोगी नारायण की जो दूरी है वह है 6 किलोमीटर मात्र। मौसम जो है थोड़ा पलटा खा रहा है, पहाड़ों में कुछ भी हो सकता है। ये देखिए घने वनों को। अब ये वाला जो आप स्थान देख रहे हैं त्रियोगी नारायण के रूट का, सर्दियों के जो 3 महीने होते हैं उसमें बर्फ यहाँ तक भी रोड पे गिरी हुई होती है, तो ड्राइव करना बहुत ही मुश्किल होता है उस समय तो। और अब त्रियोगी नारायण मंदिर जो है मात्र 2 किलोमीटर दूर है, और यहाँ पर अभी एक बोर्ड दिखा था जिसपे लिखा था शाकंभरी देवी मंदिर, तो यहाँ शाकंभरी देवी का भी मंदिर है। एक और झरना मिल गया है हमें त्रियोगी नारायण जी से पहले। मार्ग संकरा है इसलिए पासिंग होगी इस तरीके से। दो साल बाद में पहली बार यहाँ मेला लग रहा है, कोरोना की वजह से नहीं लग पाया था। और ये देखिए गाड़ियों की लाइन, बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। सही जगह चुननी होगी हमें गाड़ी को पार्क करने के लिए। अरे किनारे बाबा, इधर कुछ जान करनी है हमने। देखिए कहीं जगह नहीं मिल रही है हमें। स्कूटर को भी इधर भी नहीं है। तो फिलहाल गाड़ी को करते हैं पार्क। त्रियोगी नारायण मंदिर का उत्सव देखेंगे आप इन सेकेंड पार्ट।